देखो भी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है टू नंबर्स का, तो हम यहाँ पर जो दो नंबर है अपने वो कौन से सिलेक्ट करेंगे? ए एंड बी। नंबर्स है उनका सम ए प्लस बी, इनका सम ज्योमेट्रिक मीन से 6 टाइम। अब अपने को पता है इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, जिसको हम जी से लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू रूट ए बी आएगा। यही आएगा ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जी है इसकी जगह हम रूट ए बी रख देते हैं। तो 6 इंटू रूट ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? ए प्लस बी। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ स्केयर कर देना है, दोनों तरफ स्केयर करना है। तो लिख दो भी यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्केयर करने पर अपने पास क्या बनेगा भी? 6 रूट ए बी इक्वल टू इसका स्केयर और इधर ए प्लस बी का होल स्केयर। यह चीज बन गई है। तो इसका स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा? 36 रूट ए बी का स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा? देखो स्केयर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो ए बी आ जाएगा ना, ए बी इक्वल टू इसका स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। आपके पास ये चीज बन चुकी है यहाँ पर। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो a प्लस बी का होल स्केयर हमने ओपन किया है, इसको हम a माइनस बी का होल स्केयर बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? a माइनस बी का होल स्केयर। कैसे बनेगा? अगर यहाँ पर अपना 2ab माइनस का होता, यहाँ पर अपना 2ab माइनस का होता, तो हम क्या लिख सकते थे? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते थे? ए माइनस बी का होल स्केयर। लेकिन हमने अपनी तरफ से माइनस का 2ab लगाया है, तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए और क्या करेंगे? प्लस का 2ab इसके अंदर और ऐड कर देंगे। ठीक है ना? क्या किया हमने? 2ab माइनस किया और 2ab को ही प्लस किया। क्या पूरी इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों मिलके जीरो बना रहे हैं, तो इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन हम यहां से इसका क्या यूज करेंगे? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab आपका क्या बन जाएगा? 36ab इक्वल टू, इसको हम a माइनस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब ये देखिए प्लस का 2ab प्लस का 2ab क्या बन गया? प्लस का 4ab बन गया। ओके, अब ये जो 4ab है प्लस का, इसको इस तरफ लेके चलते हैं अभी। तो 36ab माइनस 4ab इक्वल टू a माइनस बी इज टू होल स्केयर। ठीक है ना? तो ये चीज आपके पास आ गई। यहां से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? माइनस करने पर क्या आएगा? 32ab और इक्वल में a माइनस बी का होल स्केयर है। अब देखो भी इसका होल स्केयर जो है, अगर हम यहां से स्केयर हटाएं तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा ना। इधर से स्केयर हटाया तो इधर क्या लग गया? रूट लग गया। रूट 32ab इक्वल टू a माइनस बी आ गया आपका। अब जो 32 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या 16 इंटू 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो देखिए 16 मल्टीप्लाई 2ab, 32 को हमने क्या लिखा है? 16 मल्टीप्लाई 2 लिखा है, इक्वल टू क्या आ गया आपका? a माइनस बी। अब ये जो 16 है हमारा, ये क्या है? 4 का स्केयर है ना। तो 4 का स्केयर है तो ये 16
स्केयर से रूट कैंसिल होके बाहर आ जाएगा ना, तो जो 16 है वो 4 बन के बाहर आ गया अभी स्केयर से रूट कैंसिल होके, और अंदर क्या रह गया अपना √2ab इक्वल टू a माइनस b है। ओके, इस 2ab को भी हम क्या कर लेते हैं, √2 को अलग लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, और ab को अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है a माइनस b। अब ध्यान से देखिए भी, ये अपनी एक इक्वेशन बन चुकी है। एक इक्वेशन ऐसी हमारे पास पहले थी, यहाँ पर देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को प्लस कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, लिखो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर क्या बन रहा है भाई, देखिए 6√ab इक्वल के साइन से इधर वाले दोनों के ऐड हो जाएंगे ना, और इधर वाले एक तरफ ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा 4√2 इंटू √ab इक्वल, इसमें क्या था a प्लस बी, और इसमें क्या है प्लस करना है तो a माइनस बी, ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या बन गया, b से b आपका कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, √ab कॉमन आ रहा है, तो √ab हमने यहाँ पे कॉमन लिख लिया। क्या कुछ और भी कॉमन आ रहा है, यहां से 2 और यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है ना, तो 2 कॉमन और ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा, जब 2 कॉमन आया तो 3 बचा, ए बी गया तो पीछे 1 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 बाहर गया तो क्या बचा भाई आपका 2 और √2, ऐसे कैसे, और ए बी कॉमन बाहर चला गया, ठीक है ना। इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पर a प्लस ए, 2a आ गया, ये बात समझ में आ गई। अब 2a इक्वल टू अपना ये है, तो ध्यान से देखो भाई, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास √ab इंटू 3 प्लस 2√2 इक्वल टू a आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखो भी, थोड़ी जगह की कमी है अभी, इसको थोड़ा कंजेस्ट करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था a प्लस बी प्लस a माइनस बी, देख, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल रहे हो, किसी में भी रख दो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 6√ab, लिखो भी यहाँ पे 6√ab इक्वल टू a प्लस बी है ना, तो a की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, a की जगह यहीं पे कर देते हैं, √ab इंटू 3 प्लस 2√2, और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा आपका b, क्योंकि a की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया और प्लस में क्या था b था, आ जाएगा ना। अब देखिए, अब आप यहां से √ab को कॉमन ले लीजिए, √ab कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा भाई, यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर -3 प्लस 3√2 इक्वल टू b बच गए, ठीक है ना। अब देखिए
अगर इसको ओपन करें, यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करें तो बाहर माइनस था, ये दोनों प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ना। माइनस की वजह से दोनों प्लस वाले क्या हो गए, माइनस के हो गए। तो ये क्या बन गया, रूट ए बी इंटू 6 माइनस 3 करोगे 3 माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू क्या आ गया अभी, बी आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, जो आपके पास a इक्वल टू आया है और b इक्वल टू आया है, हम इनका रेशियो देखना है ना हमें। तो रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए बाई बी आएगा ना। रेशियो को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, भी ए बाई बी। तो ए बाई बी लिखेंगे तो ए की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, कहां पर, यहां पर। अच्छा ये बड़ा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे 2 आएगा भी। ठीक है, अब देखिए यहां पर a बाई बी जब आप करोगे तो a की वैल्यू कितनी है, रूट ए बी इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। और b की वैल्यू आपके पास यहां पे क्या है अभी, क्या ये अभी, रूट ए बी इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। तो रूट ए बी से रूट ए बी आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास a रेशियो b क्या आ गई, 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, जो हमें प्रूव करना था वही आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, कर लोगे। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ a and z be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus root a plus g into a minus g। आपको ये प्रूव करना है। दे क्या रखा है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए जो पॉजिटिव नंबर है अपने पास वो क्या है, a एंड b, ये दोनों नंबर अपने पास पॉजिटिव हैं। अब इनका हमें क्या दे रखा है, a एंड g। a जो है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन am है, और g जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन gm है। तो हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं हम am, वो क्या होता है, दोनों नंबर का प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट a लिख सकते हैं। तो a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ऐसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, g इक्वल टू रूट ए बी, जो नंबर दे रखा है इनके मल्टीप्लाई का हमें स्क्वायर रूट करना होता है। ठीक है ना। तो am और gm अपने पास है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये क्या है, एक तो a प्लस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी है, और a क्या है, a माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, दोनों नंबर्स जो हमारे पास है इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करके इनका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो दोनों को हमने माइनस किया और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। अब यहां पे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। इस बार जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ओके, तो a
सॉरी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर हमारा यहाँ पे प्लस का 2ab होता तो हम इसको a प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते थे ना। तो हम क्या करते हैं, प्लस 2ab को ऐड किया और 2ab को ही माइनस किया, 2ab को प्लस कर लिया और 2ab को माइनस कर लिया। अब यहाँ पर ये माइनस 2ab और था तो इसको और यहाँ पे रख देते हैं माइनस 2ab। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर। ये हमने ऐसा क्यों किया, इसको a प्लस बी का होल स्केयर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू क्या आ गया अपना, a प्लस बी होल स्केयर, और ये माइनस का 2ab क्या बन गया आपका, माइनस का 4ab। अब ध्यान से देखिए भाई, a प्लस बी को यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आगे सोल्व करें तो देखिए a जो ये 2 है अपना, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपना बन गया 2a इक्वल टू a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी को हम यहां से 2a लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहां पे आएंगे, ठीक है। अगर इसको हम स्केयर कर दें, g का स्केयर कर दें, दोनों तरफ स्केयर कर दिया भी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इधर भी स्केयर हो गया ना। और स्केयर से क्या होता है, जो स्केयर रूट है वो कैंसिल हो जाता है। तो जी स्केयर इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। इतना बात समझ में आ गई ना। तो जहां पर 2a है इसमें, सॉरी a प्लस बी है उसकी जगह 2a रख देंगे, और ए बी जो है इसकी जगह हम जी स्केयर रख देंगे, ठीक है ना। तो ये अपना क्या बन गया, a प्लस बी की जगह क्या रख दें, 2a, और इसका क्या है होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए बी की जगह क्या रख दें, जी स्केयर। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहां से अगर इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 4a स्केयर बन जाएगा माइनस 4g स्केयर। यहां से 4 अपना कॉमन आ चुका है तो a स्केयर माइनस जी स्केयर अंदर बचा है। तो ये किसके इक्वल है भाई, a माइनस बी के होल स्केयर के इक्वल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका जो होल स्केयर है इसको हटा देंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, a माइनस बी इक्वल टू, इधर रूट लग जाएगा ना, इधर से स्केयर हटाएंगे तो इधर स्केयर रूट 4 इंटू ए स्केयर माइनस जी स्केयर आ रहा है ना इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यहां से आगे हम क्या करेंगे, ये जो 4 है a माइनस बी इक्वल टू अपना ये बना है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, बाहर लाके रूट से 2 लिख सकते हैं ना। तो ये लिखिए यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू, ये 2 बाहर आ गया, रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। अब हम यहां से क्या करेंगे, इस b को इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। या फिर एक काम यहां से और करो, अपने पास दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये बनी थी अपनी a प्लस बी इक्वल टू 2a, और एक ये बन गई है a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे भाई। तो लिख दो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये देखो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल में क्या बना, यहां पर क्या है 2a प्लस में ये आ जाएगा 2 इंटू रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए b से b आपका कैंसिल हो गया, तो a प्लस ए क्या बन गया 2a इक्वल टू, यहां से देखिए 2 हमारा कॉमन आ रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। ये इतनी बात समझ में आ गई है। अब क्या होगा,
ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए के साथ इसको इस तरफ ले चलते हैं, तो ए इक्वल टू क्या आ गया अभी 2 इंटू ए प्लस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, डिवाइड में 2 आ गया ना, और ये 2 से 2 कैंसल, तो ए इक्वल टू क्या बन गया अपना ए प्लस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। अब जो ए की वैल्यू यहां से आई है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने पर ए की हमें क्या मिलेगा भाई 2a इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। देखिए ए की वैल्यू ये है ना, तो इसको हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसमें, और प्लस में क्या है b है। अब हम क्या करेंगे, इस इतने को इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है ना, इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे, तो क्या बनेगा 2a माइनस, ये यहाँ पे प्लस का था इधर आके माइनस का, और ये भी प्लस का था इधर आके माइनस का, रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, और इक्वल में क्या बचा आपके पास b बचा है, ठीक है ना। अब 2a माइनस ए करोगे तो क्या होगा a आ जाएगा, और यहां पर माइनस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, ए स्केयर माइनस जी स्केयर इक्वल टू b। अब देखिए जो अंदर ए स्केयर माइनस जी स्केयर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर बन रहा है ना, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको ये लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा ए माइनस रूट के अंदर अपना ए माइनस जी इंटू ए प्लस जी इक्वल टू बी। और जो ये यहां पर था इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू यहां से क्या आ जाता a प्लस रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, इसको a माइनस जी एंड a प्लस जी लिख सकते हैं ना। ये इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए b इक्वल टू अपने पास ये वैल्यू है और a इक्वल टू ये वैल्यू, और दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो हम a और b को क्या लिख सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर्स को क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हैंस द बोथ नंबर्स, हैंस द टू नंबर्स आर, तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे a प्लस माइनस रूट ए माइनस जी एंड a प्लस जी। यही हमें प्रूव करना था, वे दोनों नंबर क्या होंगे ये होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।